मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट ऑनर्स के जो भी स्टूडेंट हैं 2019-20 सेशन के और LNMU यूनिवर्सिटी से हैं। तो ऑनर्स ग्रुप में दो पेपर होंगे। जिनका भी अकाउंट्स ग्रुप है, अकाउंट्स ऑनर्स ग्रुप में कितने पेपर होंगे? तो दो पेपर होंगे। तो पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या पेपर होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो 100 मार्क्स का होगा। और पेपर नंबर 2 बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स 100 मार्क्स का होगा। तो दोनों मिलाकर के क्या हो गए? 200। तो फर्स्ट ईयर जो है आपको ऑनर्स ग्रुप का 200 का पेपर देना है और इस 200 पर ही आपका ऑनर्स के आधार पर रिजल्ट निकलेगा। दूसरा इसी में आता सब्सिडियरी ग्रुप। सब्सिडियरी ग्रुप में क्या है कि पास करना जरूरी है। यदि कोई जो है ऑनर्स में पास करते हैं और सब्सिडियरी में यदि 33% से कम मार्क्स हैं तो वह प्रमोटेड कहलाते हैं। यहां पर एक बात और ध्यान में देना है, ऑनर्स ग्रुप में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलाकर के कम से कम 90 मार्क्स होनी चाहिए। यदि मान लीजिए एक में आपका 80 नंबर है और एक में कम नंबर भी हैं तब भी आप पास माने जाएंगे। तो दोनों में क्या चीज है, कैश कितना लाना है? तो 45% होना 200 में जरूरी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑनर्स ग्रुप में और पेपर नंबर 2 बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन का डिजाइन किस तरह का होगा उस पर हम लोग देखें इस बार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तब डिस्कस करेंगे सब्सिडियरी ग्रुप, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट पर डिस्कस करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन पर डिस्कस करेंगे। तो पहले आकर के हम लोग देखें ऑनर्स ग्रुप का पेपर 2 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। तो वह पेपर है बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। चलिए यहां पर पेपर नंबर 2 बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स को डिनोट करता है। तो परीक्षा में क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे? तो क्वेश्चन पेपर डिजाइन फॉर पेपर 2 बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स को डिनोट करता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वह 10 रहेंगे और 10 में से आपको जो आंसर करना है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर कंपल्सरी। यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करना जरूरी है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 10 में यानी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 4 क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल बनाइए या आप कुछ न्यूमेरिकल बनाइए, कुछ जो है थ्योरी लिखिए। अब हम लोग देखें कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन रहने की संभावना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10। अब इस 10 क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है बिजनेस मैथ से कितने क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल और थ्योरी के रूप में, कॉमर्शियल मैथ से कितने क्वेश्चन रहेंगे, स्टैटिस्टिक्स से कितने क्वेश्चन रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स से कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो इस पेपर में हमने सबसे पहले बिजनेस मैथ्स को क्या किए, बिजनेस मैथ्स को। बिजनेस मैथ्स में न्यूमेरिकल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 रहेंगे, न्यूमेरिकल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 रहेंगे और वह क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हो या हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तीनों में से एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहना जरूरी है। ठीक है। और दूसरा है कि थ्योरी नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें से 1 होंगे। एक क्या होगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, एक थ्योरी क्वेश्चन होगा। तो बिजनेस मैथ्स में कितने चैप्टर हुए? 3 चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन। इस तीनों में से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे
और एक क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 2। इसके बाद आते हैं दूसरा हेड है, वह है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। तो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? परसेंटेज पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच जो डिफरेंस है, ये पोर्शन मोस्ट वीवीआई आपके एग्जाम के लिए है। इसमें इस टॉपिक से एक खासियत है कि न्यूमेरिकल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही रहेंगे, थ्योरी नहीं रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कॉमर्शियल से कितने हो गए? 1। इसके बाद आते हैं तीसरा पोर्शन, वह है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 3 होंगे। और 3 क्वेश्चन जो है वह सॉल्व करना सबसे आसान है। और 3 क्वेश्चन जो है थ्योरी, क्या है? थ्योरी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कितने होंगे? 3। तो टोटल कितने हो गए? दोनों को यदि हमने समेशन किया तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 6 हो गए। इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे? तो वह है 1। और एक क्वेश्चन में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 में A B C D E F, यानी कहने का अर्थ है कि 10 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स पर क्या होगा? ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड होगा और उसको करना। यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिखना है, स्टेटमेंट यदि फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। इस तरह अब तीनों ग्रुप को जोड़ दें तो बिजनेस मैथ से हो गए 2 क्वेश्चन, कॉमर्शियल मैथ से 1 क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक्स से हो गए 6 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव 1 हो गए। तो तीनों को जोड़ दिए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 10। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितना है? 20 मार्क्स है। अब हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें हम लोग देखें कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे आसान काम है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे स्टैटिस्टिक्स पोर्शन को ध्यान देंगे। इसके बाद क्या है कि बिजनेस मैथ्स और कॉमर्शियल मैथ दोनों में से ऑप्शन रखेंगे। या तो आपकी तैयारी यदि अच्छी बिजनेस मैथ्स में है, इस पोर्शन को बना लीजिए, और यदि कॉमर्शियल मैथ अच्छी तैयारी है तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी नंबर ऑफ सॉल्व क्वेश्चन कितने हो गए? 4। आपको 4 ही सॉल्व करना है, आप प्लस ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और थैंक यू।